चलिए, ओके। कल हमने क्या क्या देखा है? यस, कल हमने ऑपरेटर के बारे में देखा है ना? उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स लाइक एज अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद असाइनमेंट, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर देखे, है ना? अब देखिए, कल हमने यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा है। क्या लिखा है? एवरी लॉजिकल ऑपरेटर वर्क एज अ लॉजिकल गेट इंटरनल। हर एक लॉजिकल ऑपरेटर आपका इंटरनली क्या काम करता है? एज अ लॉजिकल गेट काम करेगा। इसका मतलब क्या है? ये जो आपका एंड है, ये एज अ एंड गेट काम करेगा, यस और नो? ये जो और है, ये एज अ और गेट काम करेगा। चलिए एक एग्जांपल के जरिए हम इसे प्रूफ करते हैं कि सचमुच एज अ गेट काम करता है नहीं करता है। और उसके बाद में जब हम आगे एमसीक्यूज वगैरह देखेंगे, उसमें हम काफी क्या करेंगे, इन डेप्थ इसके बारे में बात करते हैं। ओके, सो चलिए, जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे समझाता हूँ। थिंक, यहाँ पे अभी अगर आप आते हैं, कंसिडर इफ आई राइट हियर इन ये कॉमा बी कॉमा सी, एंड इफ आई राइट हियर boolean of b, यस और नो? इन ए कॉमा बी कॉमा सी, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है? boolean of b लिख। जस्ट अभी आप देखिए, मान लो अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा a इक्वल टू 100, b इक्वल्स टू 50 एंड c इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कंसिडर कीजिए, अगर हमने यहाँ पे अगर ऐसे लिखा, यहाँ मैंने d लिखा, b रिपीट नहीं होगा। इफ आई राइट हियर d, ओके, सो थिंक ये कैसे वर्क करता है। अब मान लो मैंने अगर लिखा d इक्वल टू ये ग्रेटर देन b एंड ये ग्रेटर देन c। d इक्वल टू क्या लिखा हमने? ये ग्रेटर देन b एंड ये ग्रेटर देन। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, तो अभी आप देखिए, इट वर्क एज अ एंड गेट। अगर हम यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से अगर हम देखते हैं, तो ये एज अ क्या काम करता है? इट वर्क एज एंड गेट की तरह काम करेगा। अभी एंड गेट की तरह कैसे काम करता है? अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं, कंसीडर, ये ऐसे, इज इट क्लियर? अब देखिए, अभी आप देखिए एंड गेट का ट्रुथ टेबल पहले अभी हम निकालते हैं यहां, और मैं मैच करके दिखा। देखिए, जस्ट वेट, ये जो एंड है, इट वर्क एज क्या काम कर रहा है गाइस? एंड गेट। गेट्स पता है ना, कॉलेज में सीखे होंगे आपने। यस, अभी देखिए, इट इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। ये आपका पहला इनपुट है, दिस इज अ फर्स्ट इनपुट, दिस इज अ सेकेंड, एंड दिस इज थर्ड इनपुट। ये ऐसे हो, यस और नॉट? अभी अगर आप यहाँ पे देखते हैं, पहला इनपुट है, दूसरा इनपुट है और तीसरा इनपुट, वी हैव अ 3 इनपुट्स। देखिए, अभी यहाँ पे आपको पता है, एंड के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? एक कंडीशन होती है। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, सॉरी, यहाँ देखिए, अगर हम एंड की बात अगर मैं कर रहा हूं, तो एंड के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? याद रखिए, एंड के लेफ्ट हैंड साइड में कंडीशन होती है। एंड के राइट हैंड साइड में क्या होगा? याद रखिए, एंड के राइट हैंड साइड में भी कंडीशन होती है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? एंड के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? कंडीशन। एंड के राइट हैंड साइड में भी क्या होगा? कंडीशन होती है।
तो यानी कि आप एक चीज याद रखिए, एंड या किसी भी लॉजिकल ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में कंडीशन होगी और राइट हैंड साइड में भी कंडीशन ही होती है। तो एक चीज आप ध्यान में रखिए, एवरी कंडीशन, देखिए क्या, एवरी कंडीशन वर्क एज अ इनपुट टू लॉजिकल ऑपरेटर। हर एक कंडीशन लॉजिकल ऑपरेटर को एज अ क्या काम करता है, इनपुट काम करेगा। एवरी कंडीशन वर्क एज इनपुट टू द लॉजिकल ऑपरेटर। हर एक कंडीशन आपके लॉजिकल ऑपरेटर को एज अ क्या काम करती है, इनपुट काम करेगी। मतलब याद रखिए, ये जो ए ग्रेटर देन बी है, इसे आप पहला इनपुट मानेंगे। ट्रुथ टेबल देखिए, ये ग्रेटर देन सी की बात अगर आप करते हैं, याद रखिए ये ग्रेटर देन सी की बात अगर आप करेंगे तो ये ग्रेटर देन सी आपका दूसरा इनपुट है। और ये जो डी है, डी आपको आउटपुट कहा जाएगा। यस और नो, डी क्या है, आपका आउटपुट है। मैं पिछली बार गलती से मेरे से इनपुट बोला गया था, बट ये क्या है, डी इज योर आउटपुट। ओके, अभी आप देखिए वर्क कैसे करता है। अभी अगर आप देखते हैं मेरे पास ये ग्रेटर देन बी है, थिंक, तो ये जो ये ग्रेटर देन बी है, ये आपका पहला इनपुट। ये जो ये ग्रेटर देन सी है, ये आपका दूसरा इनपुट है। और इस डी की बात अगर आप कर रहे हो तो ये डी आपका आउटपुट माना जाएगा। देखिए ये मैं आपको इसीलिए ऐसे बता रहा हूं कि जब भी हम आगे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के, तो आपको इन डेप्थ समझ में आना चाहिए कि वर्क कैसे करेगा। इसके रूल्स वगैरह सारी चीजें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? अब देखिए, आप मुझे बताइए ग्रेटर देन कौन से कैटेगरी का ऑपरेटर है? ग्रेटर देन की बात अगर आप कर रहे हो तो ग्रेटर देन कौन से कैटेगरी का ऑपरेटर है? रिलेशनल। तो कल हमने क्या देखा, रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न ट्रू और फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर की बात अगर आप कर रहे हो तो आपका रिलेशनल ऑपरेटर आपको ऑलवेज क्या देता है, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स। अभी अगर आप यहां पे आते हैं, यहां पे अभी अगर आप आएंगे 100 ग्रेटर देन 50 और 100 ग्रेटर देन 10, ऐसे आप कर। अभी आप मुझे बताएं 100 ग्रेटर देन 50 ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? परफेक्ट, ये क्या है गाइस, ये कंडीशन आपकी ट्रू मानी जाती है। 100 ग्रेटर देन 10 ये ट्रू या फॉल्स? ये भी ट्रू। मतलब आप एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, पहला इनपुट आपका क्या है, पहला जो इनपुट है आपका ट्रू है। दूसरा इनपुट आपका क्या है, दूसरा भी इनपुट आपका ट्रू है। अगर पहला इनपुट ट्रू है, दूसरा भी इनपुट अगर ट्रू है, तो आउटपुट भी क्या होगा, यस, आउटपुट भी क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब याद रखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी इज नाउ। अभी अगर हम डी को प्रिंट करते हैं तो डी क्या प्रिंट होगा, डी आपका ट्रू प्रिंट होगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस और नो? ये काफी इंपॉर्टेंट। चलिए ट्राई करें, हम यहां पे आते हैं। क्लियर? नोटपैड ओपन करते हैं, नोटपैड प्लस प्लस। चलिए करें ट्राई। अब देखिए एक बार आप एंड का डिस्क्रिप्शन पढ़िए, क्या लिखा है हमने एंड के थ्योरी में। इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू then condition is true, otherwise condition is false। तो इस चार्ट को आप देखिए, पहला भी कंडीशन मेरा ट्रू माना है, दूसरा भी कंडीशन मेरा ट्रू है, मतलब मेरा आउटपुट भी क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। अंडरस्टैंड? चलिए अभी हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। मतलब एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि लॉजिकल ऑपरेटर आल्सो रिटर्न दी बुलियन वैल्यू, यस और नॉट? क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में कंडीशन रहेगा, राइट हैंड साइड में भी कंडीशन रहेगा, और कंडीशन में रिलेशन ऑपरेटर आता है। इसीलिए याद रखना लॉजिकल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न द बुलियन वैल्यू। आई अंडरस्टैंड? यस और नॉट? चलिए करें ट्राई। पब्लिक क्लास टेस्ट लॉजिकल, पब्लिक
static void main string of friends. int a equal to 10, b equals to 5, comma c equals to, या यहाँ क्या लिखा है 100 50 10, 100 b equals to 50, c equals to 10. boolean of t, boolean of क्या है b. अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं d equal to a greater than b and a greater than c. Yes or no? d equal to a greater than b and then a greater than c. अभी आप यहाँ ये system dot out dot print result of logical and is percent b slash no. Yes or no? परसेंट b slash no. परसेंट b किसके लिए होता है बूलियन के लिए. परफेक्ट. अभी आप यहाँ ये टेस्ट लॉजिकल ऐप right, you can write here command prompt java c test logical app graphics, java test रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एंड इज. अब देखिए यहां पे आइए, जैसे कंसीडर, अभी हम यहां पे मैं यहां 500 लिखता हूं. थिंक हमने यहां पे क्या लिखा है, वी राइट हियर 500, मैंने यहां पे 500 लिखा. अब देखिए, अब कंसीडर इफ आई राइट हियर 500 तो क्या मतलब है इस, मैं आपको चीज बताऊं. अब देखिए एंड के रूल्स आप देखिए, एंड में क्या होता है, अगर आपका एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो ओवरऑल कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है. तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं. कंसीडर, मान लो मैंने यहां पे पहला कंडीशन है 100 ग्रेटर देन 500 एंड कंसीडर गाइस दिस इज योर JVM या आपका जावा. थिंक जब यहां पे ऐसे देख रहा है कि 100 ग्रेटर देन 500, ये ट्रू या फॉल्स, फॉल्स. और तो आपका दूसरा कंडीशन क्या है, आपका जो दूसरा कंडीशन है ये क्या है 100 ग्रेटर देन 10. आपको बताऊं, पहला कंडीशन अगर फॉल्स है, देखिए अब इसका रिजल्ट, पहला कंडीशन क्या है फॉल्स, दूसरा कंडीशन ट्रू भी रहा तो भी आंसर क्या है फॉल्स, और दूसरा फॉल्स भी रहा तो भी आंसर क्या है फॉल्स ही है. इसीलिए एंड गेट का रूल ये होता है कि एंड गेट में जब पहला कंडीशन फॉल्स होता है तो दूसरा कंडीशन चेक नहीं होता, मतलब ये कंडीशन चेक नहीं होती है यहां, तो डायरेक्टली आपका जो आउटपुट है ये फॉल्स रहेगा. याद रखिए यहां पे बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही कंसिडर किया जाता है, वो सेकंड कंडीशन कभी आपकी चेक नहीं होती है अगर आपका पहली ही कंडीशन क्या है फॉल्स है. तो ये टर्म्स आप पहले अंडरस्टैंड कीजिए, जब हम इसके एमसीक्यूज वगैरह इन डेप्थ देखेंगे तब आपको ये बराबर समझ में आ जाएगा कि रूल्स क्या है. अंडरस्टैंड, यस और नो. इसीलिए पहला कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा फॉल्स रहे या ट्रू रहे, आपका रिजल्ट फॉल्स ही है. तो अगर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू रहा तो भी फॉल्स है, दूसरा फॉल्स रहा तो भी फॉल्स है, तो आपको वहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है. ये मैटर देगा. अंडरस्टैंड माय पॉइंट और नॉट, यस और नो. देखिए मैं बाद में आपको कुछ एग्जांपल के जरिए समझाता हूं, बट आप अगर आप यहाँ पे 500 करते हैं, फाइल को क्या करेंगे, यहाँ सेव ऑल, यहाँ पे क्लियर. ठीक, जरी तुम्हाला बेसिक वाटतंय ना तरी आपण स्लोच जाऊ, दॅट इज बेटर. इज इट क्लियर और नो. अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे ट्रू रहा, यहाँ फॉल्स रहा तो भी फॉल्स. अगर मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा चेंज कर दी, थिंक कीजिए, मान लो हमने यहाँ पे चेंज ऐसा किया है
चेंज हमने यहाँ पे अगर मान लो ऐसा किया है कि मैंने b का वैल्यू 50 ही रखा, हमने b का वैल्यू क्या रखा है 50 ही रखा। 100 ग्रेटर देन क्या है 50 है, और मैंने अगर लिखा 100 ग्रेटर देन क्या है, मान लो मैंने यहाँ पे 100 किया, आप बताइए पहला कंडीशन क्या है, हाँ परफेक्ट गाइस ट्रू है, पहला कंडीशन क्या है ट्रू, दूसरा क्या है फॉल्स, ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, इज इट क्लियर। और मान लो अगर हम यहाँ पे पहले कंडीशन में 50 लगाते 500 लगाते, तो पहला कंडीशन क्या है फॉल्स, दूसरा चेक होगा क्या नहीं है। ये ट्रुथ टेबल हमारा कैसे बनेगा, अगर हमारा पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू हो या फॉल्स हो, आपका रिजल्ट फॉल्स। You understand? Yes or no? It's very simple. इस तरीके से आपको इसे हैंडल करना। You understand? Are you clear or not? राइट, तो सेम आप ऐसे ही किसके साथ काम करें, लॉजिकल और अनलॉजिकल नॉट। ये सारे ऑपरेटर हम वापस देखेंगे, हमें इसके साथ बहुत सारा काम करना है, तो पहला चैप्टर भी हमारा बहुत लेंदी चलेगा। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव वन मोर ऑपरेटर दैट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ। कौन सा ऑपरेटर अभी हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ओके, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, याद रखिए increment and decrement operator is used for increase the value by 1 and decrease the value by 1. So यहां पे अभी अगर हम आते हैं, कंसिडर दिस इज माय टेबल, यहां पे मैं लिखूंगा ऑपरेटर और यहां पे लिखते हैं मीन। इज इट क्लियर? अगर हम यहाँ पे ऑपरेटर में देखते हैं प्लस प्लस, इसका मतलब है इंक्रीज बाय, माइनस माइनस, बट एक शॉर्टकट बताते हैं, मैं आपको बताऊं प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, नो, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस इज अ शॉर्टकट ऑफ, सॉरी राइट, प्लस 1 एंड माइनस। जैसे एग्जांपल है, अगर मान लो प्लस 1 क्या है, जैसे कंसीडर कौन से ऑपरेटर पढ़ रहे हैं हम, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। अभी हम थिंक करते हैं कि प्लस प्लस माइनस माइनस नाम के कोई ऑपरेटर हमारे पास है नहीं। एग्जांपल लीजिए, हमारे पास प्लस प्लस माइनस माइनस नाम का ऑपरेटर जावा ने हमें अगर नहीं दिया होता तो क्या होता, गेटिंग, अगर नहीं दिया होता तो क्या है, पाइथन में वर्क नहीं करता है, आपको पता है प्लस प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट पाइथन के अंदर वर्क नहीं करेगा, राइट। जैसे प्लस प्लस एंड माइनस माइनस अगर हमें जावा नहीं देता और मैंने कहा इंट ये इक्वल टू 10, अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं क्या बोल रहा हूं, थिंक कर रहे हैं बट हमें इमेजिन कर रहे हैं कि जावा ने हमें प्लस प्लस माइनस माइनस अगर नहीं दिया होता और मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है ये, और आप बताइए इस ये वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ये जो मेरा ये नाम का वेरिएबल है इसका वैल्यू क्या है। अभी मैंने अगर आपसे कहा चलिए इस ये का वैल्यू 1 से बढ़ाइए, क्या कहा है मैंने आपसे, ये को कितने वैल्यू से इंक्रीज करना है, प्लस 1 से करना है, तो आप क्या करते, आपको यहां पे ऐसे लिखना पड़ता ये इक्वल टू ये प्लस 1, ये का वैल्यू क्या है 10 प्लस 1 इक्वल्स 11, तो ये वैल्यू वापस किस में जाए, ये अपडेटेड वैल्यू किसकी होती, 1, 11 किसकी वैल्यू होती, 1 की। तो जावा ने हमें सजेस्ट किया है अगर आपको बाय डिफॉल्ट कितने से बढ़ाना है 1 से बढ़ाना है, तो आप ऐसा मत लिखिए,
हम आपको एक शॉर्टकट देते हैं। अगर आपका ये क्या है, देखिए मैं जानबूझ के हर बार रिपीट इसीलिए करता हूं कि आपको फास्ट ना लगे, समझ में आना चाहिए। कभी कभी होता है ना कि बैठे हैं तो कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, इसीलिए मैं एक ही चीज रिपीट रिपीट करता हूं। अगर मैं यहां ये इक्वल टू 10 लिख रहा, गेटिंग माई पॉइंट, तो जावा का कहना है एक से बढ़ाना, ये इक्वल टू a+1 मत कीजिए। क्या क्या लिखिए, सीधा a++ लिखिए। आपका ये क्या होगा, 11 होगा। इसका मतलब इस a++ का मीनिंग आपके ये इक्वल टू a+1 से है। बट वी कैन से प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, द शॉर्टकट ऑफ ये इक्वल टू a+1, दैट इज वेरिएबल इक्वल वेरिएबल प्लस 1। ये इसका रीजन। आर यू अंडरस्टैंड और नॉट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Are you getting my point? Yes. So basically याद रखिए, there are two types of increment and decrement we have. मेरे पास दो टाइप की इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, एक को कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। सबसे पहला नंबर है प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट। दूसरा पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। समझते व्यवस्थित? Understand? Yes. Pre-increment and pre-decrement, post-increment and post-decrement. We have a two types. अभी प्री का मतलब क्या है, पहले हम ये समझते हैं। यस सर, व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ प्री इंक्रीमेंट? प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, याद रखिए। प्री इंक्रीमेंट मीन्स फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू, फर्स्ट परफॉर्म ऑपरेशन एंड आफ्टर दैट shift result value at a left hand side. प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट का मतलब क्या होगा कि पहले आप ऑपरेशन को परफॉर्म करें और जो आने वाला रिजल्ट है उसे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, जिस वे देखिए क्लियर। जैसे थिंक, मान लो अगर आपने यहां पे ऐसे लिखा, वी हैव अ सिंटैक्स ओपी वेरिएबल, नहीं यहां पे आप लिख, क्या लिखा हमने, ओपी एंड वेरिएबल का ना। एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं, इंट ये इक्वल्स टू 10 और मैं लिख रहा हूं प्लस प्लस, ये है प्री इंक्रीमेंट, और माइनस माइनस ये क्या है, प्री डिक्रीमेंट। चलिए अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और मैं आपको समझाता हूं ये वर्क कैसे कर रहा है। यहां पे अभी अगर हम आते हैं, इंट ये इक्वल टू 10 कॉमा बी, क्या लिखा हमने, ये इक्वल टू 10 कॉमा बी लिखा है। अब कंसीडर, मान लीजिए मैंने अगर लिखा बी इक्वल्स प्लस प्लस ये, क्या लिखा हमने, बी इक्वल्स प्लस प्लस ये लिखा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये होता है, दिस इज योर मेमोरी, ये हमारी मेमोरी है, यस और नॉट। इस मेमोरी के अंदर एक ये नाम का ब्लॉक है, यस और नॉट। इसका वैल्यू क्या है, अगर हम लॉजिकली देखते हैं तो ये का वैल्यू है 10, और मान लीजिए मैंने लिखा प्लस प्लस ये, इसका मतलब है कि ये की वैल्यू पहले बढ़ाइए। ए का वैल्यू अगर आपका बढ़ता है तो ये कितना होगा, 11। मतलब आप यहां देखिए, जो ये है इसका वैल्यू पहले 11 हुआ, और बाद में ये वैल्यू आपका कहां शिफ्ट हुआ, बी में शिफ्ट हुआ। मतलब यहां अगर आप लॉजिकली देखते हैं तो याद रखिए, यहां पे आपका ये और यहां पे आपका बी, दोनों भी क्या है, सेम। प्लीज साक्षी, प्लीज माइक्रोफोन, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर, यस सर नॉट? सो अभी अगर हम यहां पे
ये और बी को अगर हम प्रिंट करते हैं, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ, ये इक्वल टू परसेंट डी, बी इक्वल्स परसेंट डी, ये कॉमा बी, तो ये का वैल्यू होगा 11, बी का वैल्यू होगा 11। यस और नो, दोनों का भी वैल्यू क्या है आपका 11 एंड 11। चलिए करें ट्राई। मतलब प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट की बात अगर हम करेंगे तो पहले ऑपरेशन होगा, उसके बाद वो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। तो ये जो है इसे हम टेक्निकली प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट कहते हैं। आई अंडरस्टैंड। चलिए करें ट्राई। क्या नक्की समझते हैं? हेलो, चलिए बताइए कैसे करेंगे। पब्लिक तो INC टेस्ट ऐप, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ऑफ, यहां इज इट क्लियर एवरीवन? अगर मान लो मैंने लिखा इंट ये इक्वल्स 10 कॉमा बी, बी इक्वल्स सॉरी प्लस प्लस ये, बराबर नक्की समझते हैं? प्लस बोला लोग, प्लस प्लस ये बी। अगर हम यहां लिखेंगे प्रिंट एफ ये इक्वल टू परसेंट डी, बी इक्वल टू परसेंट डी, ये कॉमा बी इज हियर। अभी आप यहां ये फाइल को सेव एज कीजिए, सेव एज INC टेस्ट ऐप डॉट जावा। यहां पे अगर आप आते हैं जावा सी INC टेस्ट ऐप डॉट जावा, जावा INC टेस्ट ऐप। इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नॉट? अब मान लीजिए अगर हम यहां पे आते हैं, ठीक, अभी हमें देखना है पोस्ट ऑपरेशन। अभी पोस्ट में क्या होगा, व्हाट इज यूज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट। चलिए मैं कोड भी आपको यहां पे लगा तो पेस्ट कर देता हूं। ये आपका आउटपुट है। What is the post increment and post decrement is here? क्या मतलब है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट? याद रखिए पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट means first shift the value of right hand side variable into left hand side and after that परफॉर्म ऑपरेशंस। देखिए पोस्ट में हमने क्या कहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट की बात अगर हम करते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा, पहले वैल्यू हम शिफ्ट करेंगे कहां, लेफ्ट हैंड साइड में, और उसके बाद में ऑपरेशंस करेंगे। यस और नॉट? जैसे मैं आपको इसका सिंटैक्स बताता हूं, वेरिएबल नेम एंड यहां पे होता है क्या सिंटैक्स है, वेरिएबल नेम एंड ओपी होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात अगर मैं कर रहा हूं तो मैं आपको यहां पे पूरा एक्सप्लेन कर, मान लो मैंने अगर लिखा इंट ये इक्वल टू 10 कॉमा बी, बी इक्वल टू ये प्लस प्लस, यस और नो? यहां पे आप जो भी करते हैं दिस इज अ पोस्ट इंक्रीमेंट इज हियर। मान लो अगर हम यहां पे आते हैं दिस इज माय मेमोरी, यहां पे आपका ये है, इस ये की बात अगर आप कर रहे हो तो ये आपका क्या है, दिस इज योर 10, ये आपका बी है। अब देखिए मैं आपको बता रहा, दिस इज योर बी। अगर हम यहां लॉजिकली सोचते हैं तो ये कौन सा ऑपरेटर है गाइस, पोस्ट। पोस्ट में क्या होगा, ये वैल्यू पहले शिफ्ट होती है। देखिए अभी हमने पोस्ट के बारे में क्या पढ़ा है, आप एक बार इसे उठाइए और लीजिए पेंट में हम डेफिनेशन के साथ अच्छे से जान, क्या लिखा है हमने पोस्ट इंक्रीमेंट। याद रखिए मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में क्या लिखा है, मैंने यहां पे ऐसे लिखा है, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या है,
देखिए थोड़ा फॉन्ट बड़ा करते हैं, जस्ट वेट। क्या लिखा है पोस्ट के बारे में, देखिए जरा। पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट मीन्स फर्स्ट शिफ्ट वैल्यू एट लेफ्ट, शिफ्ट वैल्यू ऑफ राइट हैंड वेरिएबल इनटू लेफ्ट हैंड साइड। मतलब आपका राइट हैंड का वेरिएबल कौन है, ये, इसका वैल्यू पहले शिफ्ट कहाँ होगा, बी में होगा। मतलब आप देखिए ये का वैल्यू क्या है, 10 है। मतलब यहाँ पे बी का वैल्यू क्या होगा, हाँ 10 हो गया। बाद में कौन बढ़ेगा, बाद में ये प्लस प्लस होगा। जब बाद में ये प्लस प्लस अगर होगा तो ये का वैल्यू कितनी है, ए का वैल्यू है। याद रखिए अगर आपका ये अगर 11 अगर होगा, यहाँ पे ये की बात अगर आप करते हैं तो यहाँ पे पहले ए का वैल्यू कहाँ जाएगा, बी में। बाद में क्या होगा, ये बढ़ेगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अभी अगर हम यहाँ पे ये को और बी को प्रिंट करते हैं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी इज नाउ, ये कितना होगा, ये आपका 11 एंड बी आपका 10। पोस्ट में क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट की बात अगर हम करते हैं तो पोस्ट इंक्रीमेंट में आपकी वैल्यू पहले राइट की वैल्यू पहले लेफ्ट में शिफ्ट होगी, बाद में आपका इंक्रीमेंट का डिक्रीमेंट होगा। अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं, याद रखिए अगर हम यहाँ पे ये प्लस प्लस करते हैं तो ये कौन सा ऑपरेशन हुआ गाइस, दिस इज माय पोस्ट इंक्रीमेंट। अभी आप इसे यहाँ ये वापस से देखिए, जब भी आप जावा का कोई भी कोड कंपाइल अगर आप करते हैं तो मैंडेटरी है कि आप इसे क्या करें, वापस से सेव करेंगे तो वापस कंपाइल करें, सॉरी गलत हो, सेव करेंगे तो वापस कंपाइल होना ही चाहिए। जावा सी INC ऐसा A equal to 11 and B equals 10 is it clear everyone? Yes or not? Yes. नक्की समझते व्यवस्थित, yes or not please? Next. Now we have one more operator called as a conditional operator. So what is the exact meaning of a conditional operator? Increment, decrement clear? जितने भी सारे ऑपरेटर्स हैं सब समझ में आ रहा है? Now we have a conditional operator is here. So we have a question is what is the meaning of a conditional operator? We can say a conditional operator is used for check the conditions. Conditional operator is used for to check the conditions. कंडीशनल ऑपरेटर की बात अगर हम करेंगे तो कंडीशनल ऑपरेटर का मतलब क्या है, कंडीशंस को क्या करना है, चेक। इज इट क्लियर? यस सर। तो देखिए इसके अंदर हमें ऑपरेटर्स मिलते हैं, यहां हम आते हैं ऑपरेटर और इसका मीनिंग लेते हैं। ये जो है हम इसे टेक्निकली टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, और ये जो ऑपरेटर है दिस इज माय कोलन ऑपरेटर और माय ऑप्शन। एक कौन सा ऑपरेटर आपका टर्नरी है, एक कौन सा ऑपरेटर आपका कोलन ऑपरेटर, ये ऑप्शंस कहते हैं। अभी देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं, इफ यू थिंक अबाउट अ कंडीशनल ऑपरेटर वी हैव अ सम स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट और जनरलाइज सिंटैक्स ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। ऐसे लिखिए जनरलाइज सिंटैक्स ऑफ अ कंडीशनल ऑपरेटर। यहां पे ऐसे लिखा जाएगा डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 3 ऐसे कर। यस यहां पे हमने डेटा टाइप क्यों लिखा, पर्टिकुलर टाइप नहीं होगा, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पे आप देखिए मैं आपको एक 2-3 एग्जांपल लेते हैं, हम इसके जरिए समझ में आ जाएगा। यहां पे अगर आप आते हैं हु इज एक्सप्रेशन 1, याद रखिए एक्सप्रेशन 1 इज ऑलवेज अ कंडीशन। एक्सप्रेशन 1 आपका कभी भी क्या होगा, कंडीशन ही। एंड एक्सप्रेशन 2 and expression 3 are the options. देखिए expression 1 is always a condition and expression 2 and expression 3 are the options. याद रखिए if expression 1 is a true then
expression 2 get executed, and if expression 1 is a false, then expression 3 get executed. यार अगर आपका एक्सप्रेशन 1 सही है तो एक्सप्रेशन 2 रन होगा, अगर आपका एक्सप्रेशन 1 सही नहीं है तो एक्सप्रेशन 3 रन होगा। ये आपको ध्यान रखना। आर यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? चलिए, जैसे अभी हम एग्जांपल के तौर पे देखें। मान लीजिए मैंने अगर यहां पे ऐसे लिखा इंट ए कॉमा बी कॉमा सी या ए कॉमा बी, और यहां स्ट्रिंग ऑफ यस ऐसे। देखिए जावा में कैरेक्टर एरे भी होता है, बट जावा में स्ट्रिंग नाम का भी एक डेटा टाइप है, हम आगे जाकर डिस्कस करें। मान लीजिए मैंने अगर लिखा यस इक्वल टू, यहां अगर हम करते हैं ये इक्वल टू 10, सॉरी बी इक्वल्स 5, ये ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन ये इज ग्रेटर, एंड यहां लिखते हैं बी इज ग्रेटर। System dot out dot printer percent yes of this। देखिए अभी हम इसे काफी अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। आप देखिए जिसमें थोड़ा ड्रॉ करने के लिए मैं स्पेस क्रिएट करता हूं। अभी आप देखिए ये क्या है, अभी देखिए एक्सप्रेशन 1, who is this? Perfect expression 3, getting my point? Expression 1 question mark, expression 2 colon, expression 3 बराबर। अब देखिए अभी आप क्या कीजिए, ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है यस और नो, इसको आप उठाइए और यहां पे पेस्ट कर दीजिए। एक्सप्रेशन 1 इज ऑलवेज अ कंडीशन। एक्सप्रेशन 1 हमारा कभी भी क्या है, कंडीशन ही है। देखिए मेरा ये कितना है, मेरा ये 10 ग्रेटर देन क्या 5। अब आप मुझे बताइए एक्सप्रेशन 1 ऑलवेज अ कंडीशन इफ, एंड एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3 आर दी ऑप्शंस। ये एक मेरा ऑप्शन है, ये भी एक ऑप्शन है। इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू देन एक्सप्रेशन 2 गेट एग्जीक्यूटेड। आप मुझे बताइए क्या 10 ग्रेटर देन 5 ये सही है गलत? सही है। तो यहां पे क्या है ट्रू। अगर यहां पे ट्रू आता है याद रखिए एक्सप्रेशन 2 रन। तो ये जो एक्सप्रेशन 2 की जो वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट की जाती है, दैट इज इन यस। तो यस का मतलब क्या होगा, ये इज ए ग्रेट। ये जो एक्सप्रेशन 2 है ये कॉपी किया जाता है। याद रखिए जावा के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर सी। यहां पे आपको क्या मिलेगा, ये इज ग्रेटर। क्या मिलेगा, ये इज ग्रेटर। बट मान लो ऐसा कभी अगर हुआ कि आपने यहां पे बी का जो वैल्यू है 50 रखा। अब देखिए बी का जो वैल्यू है ये आपका क्या है गाइस, याद रखिए जो बी है इसका वैल्यू कितना है 50। अगर आप यहां पे आके लिखते हैं 10 ग्रेटर देन 50, अब देखिए क्या लिखा है हमने, आगे का पढ़िए जरा। एंड इफ एक्सप्रेशन 1 इज देन एक्सप्रेशन 3 गेट एग्जीक्यूटेड। मतलब आप मुझे बताइए एक्सप्रेशन 1 क्या है, 10 ग्रेटर देन 50 है क्या, नो। सो ये क्या होगा, ये फॉल्स। अब मान लो अगर ये फॉल्स अगर है तो यहां पे आके आपको क्या कहेगा, 20 ग्रेटर। अगर आप यहां पे 20 ग्रेटर अगर आप करते हैं तो ये जो 20 ग्रेटर की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहां देखिए यहां पे आप आते हैं तो आपका यस। तो यहां पे अभी अगर आप आते हैं तो ये आपका यस क्या है, यस इज योर बी इज अ ग्रेटर। आर यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, यस और नॉट? इज इट क्लियर एवरीवन? यस। यहां पे अभी आप देखिए, चलिए ट्राई करते हैं नया कोड। पब्लिक क्लास टेस्ट कंडीशन, पब्लिक is it clear? English please last int a equals 10 comma b equals 5।
A is greater. से बस समझा लेना। यस, कैसे करेंगे टेस्ट कंडीशन ऐप डॉट जावा टेस्ट ये इज ए। अभी हम एक बार चेंज करते हैं वैल्यूज को। मान लो मैंने यहां पे 50 लिखा, क्या लिखा है 50 लिख प्लीज। तो फाइल को वापस से एक बार सेव करने के बाद क्या करना है आपको, संभव जावा टेस्ट कंडीशन मतलब से एंड और और से आप कंबाइन कीजिए, या अगर मल्टीपल कंडीशन हो तो आप नेस्टेड भी कंडीशन कर सकते हैं, वो हम किसी एग्जांपल में आगे देखेंगे। यस और नॉट। अभी फिलहाल तो अभी हमारा टारगेट है कि सिर्फ हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या करने हैं क्लियर। इस चैप्टर के एंड में जब हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, तो हम काफी अच्छे लेवल के कोड देखेंगे। आई अंडरस्टैंड, यस और नॉट। चलिए क्लियर माय पॉइंट और नॉट, इट्स वेरी सिंपल। चलिए अभी नाउ वी हैव वन मोर बिटवाइज ऑपरेटर, बट बिटवाइज ऑपरेटर आज हम नहीं देखेंगे, हम आगे के 2-4 लेक्चर के बाद देखेंगे। क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर के पहले हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है, कन्वर्जेंस पढ़ने हैं, यस और नॉट। उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है, टूस कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है, बाइनरी एंड ऑपरेशंस, बाइनरी और, बाइनरी नॉट, ये पूरा पढ़ने के बाद बिटवाइज पढ़ेंगे। बट अभी मैं कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा, तो उस हिसाब से अभी हम क्या करते हैं, पहले कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं और लास्ट में बिटवाइज ऑपरेटर देखेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? सो चलिए, यस और नॉट। चलिए अभी हम एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। चलिए एग्जांपल हमें क्या करना है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स एंड कैलकुलेट इट्स एडिशन। राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स एंड कैलकुलेट इट्स, मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं और उसका क्या करना है, एडिशन कैलकुलेट करना। ओके, तो अभी अब देखिए एंड शो कर। तो कैसे करेंगे, पब्लिक एड, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड में स्ट्रिंग ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ए इक्वल्स 100, बी इक्वल्स 200, सी इक्वल्स ए प्लस सी, बराबर यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट lf डॉट कैसे, जावा सी lf डॉट जावा, जावा एडिशन इज। अब देखिए ये कोड वर्क कैसे करेगा। अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं, मुझे पता है आपको पता है, तभी एक बार जो लोग फर्स्ट टाइम है उनके लिए मैं पूरा एक बार रिपीट करता हूं। देखिए कंसीडर हु इज दिस, मनजा क्या है, आप बोलिए ये हमारा क्या है, यस दिस इज माई रैम। कंसीडर दिस इज आवर जावा। ये देखिए कोड कैसे रन होगा, सबसे पहले जब भी आप JVM आपका होगा तो पहले मेन क्लास खुलेगा, उसके बाद ये कहाँ आएगा, मेन मेथड, उसके बाद जब यहाँ पे आ जाएगा तो देखेगा इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, इसका मतलब क्या है, आई हैव अ 3 ब्लॉक इन माई मेमोरी, मेरी इस मेमोरी के अंदर 3 ब्लॉक है जिसका नाम है ये, उसके बाद बी एंड सी,
ऐसे मेरे पास 3 ब्लॉक। I have 3 block in my memory. ये है, B है and a C. You understand? Yes or no? ऐसे। अब देखिए, और आप मुझे बताइए हर एक ब्लॉक का मेमोरी साइज कितना होगा? कितना? 4 बाइट होगा। क्यों? इंटीजर को जावा के अंदर कितना मेमोरी रिक्वायर्ड है? 4। बट ये लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा क्या? नहीं। ये किसके ऊपर? यस, परफेक्ट है। अगर आप यहाँ पे आते हैं और मैंने लिखा ये इक्वल टू 100, मतलब ये का जो वैल्यू है गाइस ये कितना हो गया? यहाँ देखिए 100। उसके बाद अगर आप b की बात करते हैं तो b का वैल्यू कितना हुआ? b का वैल्यू हुआ 200। अभी आप देखिए यहाँ आइए, c इक्वल a प्लस b क्या है? दैट इज 100 प्लस 200। अगर आप करते हैं तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ c इज नाउ? द c इज 300। C की बात अगर हम करेंगे तो C हमारा 300 है। अगर C अगर हमारा 300 होगा तो यहाँ पे आके क्या कहेगा? यहाँ पे आके आउटपुट में आप आइए, आउटपुट में ऐसे कहेगा एडिशन इज। अंडरस्टैंड? एडिशन इज अ। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इस तरीके से होता है। याद रखिए। अंडरस्टैंड? चलिए यस। अभी आप देखिए, इफ यू थिंक अबाउट अबव कोड, if you think about above code, there is limitation. क्या लिमिटेशन है? We calculate the addition of two fixed values. देखिए, if you think about above code, right? क्या लिमिटेशन? We calculate the addition of two fixed values. हम दो फिक्स वैल्यूज का क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। बट ऐसे नहीं, बट वी वांट टू input two values from a keyboard after a program or keyboard at a program runtime, and after that calculate its addition. देखिए मैंने क्या, मुझे क्या करना है? मुझे अभी इस कोड का ड्रॉबैक क्या है बताइए? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस कोड गाइस? क्या लिमिटेशन है? क्या लिमिटेशन है इसका? हमने जो एडिशन कैलकुलेट किया है, वी कैलकुलेट द एडिशन ऑफ टू फिक्स वैल्यूज। यस और नॉट? बट मुझे वैसे नहीं करना है। मुझे क्या करना है? प्रोग्राम के रन टाइम पे, जब प्रोग्राम जब रन हो रहा है उस समय पे दो वैल्यूज को कीबोर्ड से इनपुट करना है और बाद में उसका क्या करना है? एडिशन। यस और नॉट? तो अभी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हाउ टू कैलकुलेट एडिशन or sorry, how to accept input at a program runtime in a क्वेश्चन। समझ में आ गया? देखिए हमने टॉपिक को डाइवर्ट किया है। मैंने क्या कहा कि यार मैंने 2 नंबर का एडिशन किया है, एक्सेप्टेड है, बराबर। बट ये जो 2 नंबर का एडिशन है ये फिक्स वैल्यूज का है, मुझे वैसे नहीं करना। मैं चाहता हूं कि 2 नंबर का एडिशन हो, पर प्रोग्राम रन करने के बाद या प्रोग्राम के रन टाइम पे मैं उसका कीबोर्ड के जरिए क्या दूं? इनपुट दूं, और बाद में उसका मुझे उसका क्या चाहिए? एडिशन से। तो अभी क्वेश्चन क्या आएगा कि हाउ टू एक्सेप्ट दी इनपुट एट अ प्रोग्राम रन टाइम इन जावा। आपके प्रोग्राम के रन टाइम में आप जावा के अंदर इनपुट कैसे लेंगे? So याद रखिए, if you want to accept the input at a program runtime in Java, if you want to accept the input at a runtime in a Java, we have a 2 ways. ऐसे बहुत मल्टीपल वेज है, बट हम 2 ही देखेंगे फिलहाल। तो सबसे पहला एक यूजिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट एंड दूसरा यूजिंग अ स्कैनर सर्विस। देखिए, जैसे अगर आपको लगता है कि प्रोग्राम के रन टाइम में कीबोर्ड के जरिए इनपुट लेना है, तो हमारे पास 2 तरीके। पहला तरीका क्या है? या तो आप कमांड लाइन आर्गुमेंट से ले सकते हैं या तो आप स्कैनर क्लास से।
पहला वे है यूजिंग अ कमांड लाइन आर्गुमेंट, दूसरा है यूजिंग अ स्कैनर। इज इट क्लियर? तो चलिए अभी हमें इनपुट लेना है। नाउ वी वांट टू एक्सेप्ट द इनपुट बाय यूजिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। याद रखिए, नाउ वी वांट टू एक्सेप्ट इनपुट यूजिंग अ कमांड लाइन आर्गुमेंट। बट इसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, व्हाट इज कमांड लाइन आर्गुमेंट। पहला पॉइंट क्या है? व्हाट इज अ कमांड लाइन आर्गुमेंट। भाई कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या है? यस सर ना, ठीक है, आप कमांड लाइन के जरिए इनपुट ले रहे हो, वी आर एग्री। बट उसके पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कमांड लाइन आर्गुमेंट होता क्या है। तो आपको पता है, मैं आपको बताता हूं, ये जो आपका कोड दिख रहा है, ये जो आपको आपका कोड जो दिखता है, याद रखिए इस कोड के अंदर ये जो मेन मेथड के अंदर जो स्ट्रिंग है, क्या ये जो आपको दिख रहा है ना मेन मेथड के अंदर क्या लिखा है आपने? हाँ, इसे कहते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। नहीं समझ में आया? बेसिकली कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या है, याद रखिए मेन के अंदर जो स्ट्रिंग वाला एरे आता है उसे टेक्निकली क्या कहा जाता है? कमांड लाइन आर्गुमेंट कहा जाएगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? यस और नॉट? समझते कि वह नहीं? सो कोई अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ अ कमांड लाइन आर्गुमेंट, तो आप ये कहिए कमांड लाइन आर्गुमेंट इज कमांड लाइन आर्गुमेंट इज अ पैरामीटर, is a string array parameter present in a main function called as a command line. बेसिकली अगर हम कमांड लाइन आर्गुमेंट की बात अगर हम करते हैं तो कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या है? कमांड लाइन आर्गुमेंट इज ए स्ट्रिंग एरे पैरामीटर प्रेजेंट इन अ मेन फंक्शन कॉल्ड एज अ कमांड लाइन। कमांड लाइन आर्गुमेंट का मतलब है स्ट्रिंग एरे के अंदर जो ये जो मेन के अंदर जो स्ट्रिंग एरे आ रहा है उसे आप क्या कहें? कमांड लाइन आर्गुमेंट। एंड इट इज इनफिनाइट स्ट्रिंग एरे एंड इट इज अ इनफिनाइट स्ट्रिंग एरे। अभी हमने इसे इनफिनाइट स्ट्रिंग एरे क्यों कहा? क्योंकि यहां पे मैंने उसका कोई साइज ही नहीं दिया। अगर उसका साइज ही नहीं है तो ये साइज रन टाइम में चाहे उतना एक्सपांड होता है, इसीलिए इसे हमने क्या कहा? infinite string array. And it is used for accept input at a program क्या runtime in Java. Means using a command line argument we can accept n number of input, but the first input of a command line is at position of 0। ये बहुत ही देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा। अभी हम क्या करते हैं, जस्ट वेट, अभी हमें इस कोड की जरूरत नहीं है। कुछ तो गलत होगी, जस्ट वेट। सॉरी, हाँ देखिए पढ़िए एक बार, ट्राई कर दें। अभी आप यहाँ पे इसके एक एक वर्ड का मीनिंग देखिए क्या लिखा है। What is the command line argument? Command line argument is a string array parameter present in a main function called as a command line argument, and it is an infinite string array। infinite क्यों? इसका साइज है क्या? नहीं है। and it is used for accept input program runtime। means in Java means using command line argument we can accept, आप इसके जरिए चाहे उतने इनपुट लीजिए बस, बट इसका पहला जो इनपुट होगा, इसका पहला जो इनपुट होगा कौन से लोकेशन पे होगा? याद रखिए इसका पहला इनपुट 0 लोकेशन पे। कहां होगा? 0। 0 पे क्यों होगा? क्योंकि ये एरे है। 0 पे क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? आपका एरे है, और एरे का स्टार्टिंग कहां से होता है? 0 से होता है, इसीलिए इसका पहला इनपुट 0 है। तो अभी हम
यहां पे चलिए मैं आपको बता, इतना क्लियर? कमांड लाइन आर्गुमेंट क्लियर हो गया? मतलब मेन के अंदर जो स्ट्रिंग वाला एरे आता है उसका ही टेक्निकल नाम क्या है? कमांड लाइन आर्गुमेंट। अंडरस्टैंड? यस। कोई अगर आपसे कहे, अभी देखिए एक एग्जांपल करते हैं, सॉरी, write a program to accept two values using command line argument at a program runtime and calculate its addition. देखिए, write a program to accept two values from a keyboard at a program runtime and calculate its additions. कैसे करें? याद रखिए, अभी हमें ये किसके जरिए करना है? इनपुट तो लेना है, बट किसके जरिए? हमें इनपुट कमांड लाइन आर्गुमेंट के जरिए। तो अगर हमें इनपुट कमांड लाइन के जरिए अगर लेना होगा तो मैं इसे हटाऊंगा। आप बताइए कमांड लाइन का पहला इनपुट कौन सा लोकेशन पे होता है? कौन से? 0। तो मैं यहाँ x ऑफ 0, दैट इज ये कमेंट है, मैं यहाँ लिखूंगा क्या? अंडरस्टैंड? याद रखिए, मान लो मेरा ये दूसरा इनपुट है x ऑफ 1, तो मैं इसे कहूंगा सेकंड इनपुट। उसके बाद c इक्वल टू क्या है? a प्लस b। अभी आप फाइल को क्या करेंगे? सेव ऑल कीजिए, खत्म। जस्ट वेट, सेव। ये कौन सा इनपुट है? 0 पे पहला, 1 पे दूसरा। ये नक्की समझते हैं? कोणी आहे का ज्याला समजत नाही नसेल तर मला सांगा, मी रिपीट करेन प्लीज। ऑनलाइन समजते का? यस गाइज, यस स्टूडेंट्स, बोलत जा रे, बोलत जा, आणि कॅमेरा ऑन करा, ते बरं राहतंय जरा। बोला लवकर, समजते का? साई समजते का? श्रीहर्ष, काजल, अनिल तुला समजते का? अविनाश, ऋषिकेश, विशाखा, आणि बोलत जा रे, तुम्ही पण क्लासमध्ये आहे। यस, चलिए ग्रेट। अब देखिए इसमें क्लियर, x ऑफ 0 का मतलब क्या है गाइस? फर्स्ट इनपुट। x ऑफ 1 का मतलब क्या है? सेकेंड इनपुट। फाइल को क्या करना है? सेव। यहां पाइए, यहां आने के बाद जावा सी एड एब्रेट। देखिए कितने एरर्स हैं। यस, वी गेट 2 एरर्स। यस, हमें ऐसे ऐसे संभालना। चलिए आगे प्रोसेस करें। हे याच्यामुळे कॉपी पेस्ट करून देतोय ना की तुम्ही ज्यावेळेस घरी रीड करणार ना तुमची सिक्वेन्स लागली पाहिजे। यस और नो? चलिए अभी हम यहां देखते हैं, इफ यू थिंक अबाउट अबव कोड वी गेट अ कंपाइल टाइम। इफ यू थिंक अबाउट अबव कोड वी गेट अ कंपाइल टाइम एरर। अगर आप इस कोड की बात अगर आप करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? कंपाइल टाइम एरर। इफ यू थिंक अबाउट अबव कोड वी गेट कंपाइल टाइम एरर। क्या एरर है? राइट, देखिए कंपाइल टाइम एरर। आप एरर पढ़िए जरा, अभी आप पेंट में है। एरर क्या है? इनकम्पैटिबल टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट कन्वर्टेड टू इंटीजर। देखिए यहां पे लिखते हैं, इफ यू थिंक अबाउट अबव कोड वी गेट अ कंपाइल टाइम एरर। एरर क्या है? इनकम्पैटिबल टाइप एरर। एरर क्या है? इनकम्पैटिबल टाइप्स स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। यस और नॉट? हमने क्या कहा? देखिए भाई, आपने जो कोड किया है इस कोड के अंदर आपको एक एरर मिला है कंपाइल। क्या एरर है वो? इनकम्पैटिबल टाइप्स स्ट्रिंग कैन नॉट कन्वर्टेड टू इंटीजर। आपका जो स्ट्रिंग है ये किस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है? इंटीजर में नहीं। ये एरर है। अभी सवाल है व्हाई, ये एरर क्यों आया? दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, एरर आ गया, वी आर एग्री, बट हमें इस एरर का क्या पता होना चाहिए? रीजन ये है बिकॉज we have a statement in a code
int of, देखिए we have a statement in code a equal to x of 0 and b equals x of 1. Here x of 0 and x of 1 both are string type data because we have a statement in code a equal to x of 0, b equal to x of 1. Here x of 0 and x of 1 both are string type of data. And variable a and b is a type of क्या है integer. Variable a and variable b क्या है integer है and x of 0 and x of 1 क्या है string है and a string cannot store directly in a integer, so compiler will generate compile time error. मतलब यहां पे अभी आप देखिए मैं आपको बताता हूं जस्ट वेट एरर क्यों आ गया अभी हम कोड के साथ जाते हैं ये समझा लें नक्की यस प्लीज अभी हमें कोड के साथ अगर हम कोड के साथ जाते हैं देखिए आप बताइए x of 0 का टाइप क्या है बोलिए स्ट्रिंग है और इस ये का टाइप क्या है ए का टाइप क्या है गाइस याद रखिए ए का टाइप इंटीजर है और x of 0 का टाइप क्या है x of 0 आपका स्ट्रिंग तो क्या कोई भी स्ट्रिंग इंटीजर में डायरेक्ट स्टोर होती है क्या नहीं ये प्रॉब्लम इसीलिए आपके कंपाइलर ने आपको कंपाइल टाइम पे क्या दिया है एरर ठीक है अभी हमें ये तो पता चला एरर क्या है और एरर क्यों आया अभी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ एरर इन जावा देखिए आप इस तरीके के एरर जावा के अंदर सॉल्व कैसे करें हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ एरर इन जावा याद रखिए इफ यू वांट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ एरर इन जावा वी नीड टू यूज अ टाइप कास्टिंग टेक्निक यस और नॉट अगर आपको लगता है इस तरीके के प्रॉब्लम जावा के अंदर सॉल्व करने होंगे तो आपको क्या करना है गाइस आपको टाइप कास्टिंग करना है सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है व्हाट इज टाइप कास्टिंग कि समझा लें तो सवाल ये है कि टाइप कास्टिंग क्या होता है हम ऐसे कहते हैं कि टाइप कास्टिंग मीन्स if you convert one type of a data to क्या another type for a single line of code called as a typecast. अगर आप एक टाइप का डेटा किसी दूसरे टाइप में एक पर्टिकुलर लाइन के लिए अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं टाइपकास्टिंग मीन्स एज पर आवर एग्जांपल वी रिक्वायर टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू इंटीजर यस और नो टाइपकास्टिंग का मतलब क्या होता है जब एक टाइप का डेटा दूसरे टाइप में क्या होगा कन्वर्ट अगर होगा तो हम उसे टेक्निकली क्या कहते हैं टाइपकास्टिंग तो यानी कि यहाँ पे हमारे एग्जांपल के हिसाब से अगर आप जाते हैं तो आप स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे यस और नॉट स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करेंगे हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं आर यू अंडरस्टैंड यस अभी आपको पता है कास्टिंग का मतलब क्या होता है कास्टिंग का मतलब बिहेवियरल चेंज कास्टिंग का मतलब क्या होता है बिहेवियरल चेंज कहे जैसे मान लीजिए आप देखिए जैसे बॉलीवुड में बहुत बार कहा जाता है इस पिक्चर के लिए कौन सा एक्टर कास्ट किया गया है इसका मतलब जैसे एक एग्जांपल है कास्टिंग का मतलब होता है कि आपका बिहेवियर आप थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं चेंज करते हैं उसे हम कास्ट कहते हैं इज इट क्लियर और नॉट मतलब यहाँ पे हमारे एग्जांपल में अभी देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है हमारी प्रॉब्लम ये है ये जो हमारा x of 0 है इसका टाइप क्या है इसका टाइप स्ट्रिंग इसका टाइप क्या है स्ट्रिंग तो क्या ये स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट होगा डायरेक्ट तो नहीं तो फिर अभी हमें इस एग्जांपल में स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना है इंटीजर में कन्वर्ट देखिए अभी हमने क्या कहा कि भाई ऐसे प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे करें तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जावा आपको रिकमेंड करता है कि आप क्या करें टाइपकास्टिंग करें फिर हमारे पास क्वेश्चन क्या है व्हाट इज typecasting so typecasting means convert one type of a data into another type for a single line of a code called as a typecasting are you understand फिर अभी हमारे पास सवाल ये है कि how to convert क्या string to integer in Java
अब जावा के अंदर स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, याद रखिए। if you want to convert string to integer in Java, we have to use the following step. जैसे सिंटैक्स आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, int वेरिएबल नेम इक्वल्स क्या, इंटीजर ऑफ parseInt of string। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप आते हैं, int ऑफ ये इक्वल्स इंटीजर ऑफ parseInt x of, ऐसे आप लिखिए। अभी आप देखिए इंटीजर डॉट parseInt x of 0 का मतलब ये है कि ये x of 0 स्ट्रिंग है। Here x of 0 क्या है, is a string but work as integer with the help of क्या, इंटीजर डॉट parseInt। यहां याद रखिए here इंटीजर इज ए क्लास। अब ये क्लास क्या है हम आगे के चैप्टर में देखेंगे, बट फिलहाल अब याद रखिए जावा के अंदर इंटीजर नाम की क्या है, आई कैपिटल है। इंटीजर इज अ क्लास एंड अ parseInt इज ए फंक्शन ऑफ इंटीजर क्लास। और parseInt इज अ स्टैटिक फंक्शन कहा जाता है, बट स्टैटिक क्या है हम आगे पढ़ेंगे। इज अ फंक्शन ऑफ इंटीजर क्लास व्हिच इज यूज्ड फॉर convert क्या, स्ट्रिंग वैल्यू टू इंटीजर। यहां आप देखिए इंटीजर आपकी क्लास है और parseInt नाम का आपका एक फंक्शन है जो आपके किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को कहां कन्वर्ट करता है, इंटीजर। अभी आप देखिए जावा के कुछ स्टैंडर्ड्स है। भाई मैंने इंटीजर को क्लास क्यों कहा, तो हमें कैसे पता चला कि इंटीजर क्लास है, तो जावा के कुछ स्टैंडर्ड है, क्लास लिखने के स्टैंडर्ड है, फंक्शन लिखने के स्टैंडर्ड। देखिए जैसे जावा में कोई भी वर्ड अगर आपको मिले कि जिसका पहला लेटर कैपिटल हो वो क्लास माना जाएगा, और जावा में कोई भी आपको ऐसा क्लास मिले जो मल्टीपल वर्ड से बना है तो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे आप देखिए इंटीजर में आई क्या है, कैपिटल है। अभी आप इंटीजर की बात कीजिए, इंटीजर में आई क्या है, आई इज कैपिटल, तो ये इट इज ए क्लास। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जावा में अगर आप क्लास आपका मल्टीपल वर्ड से बना है, क्या जावा में अगर आपकी क्लास क्या बनी है, मल्टीपल वर्ड से बनी है, तो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, ये आपको ध्यान रखना। जैसे थिंक, मान लो मैंने लिखा डेटा इनपुट स्ट्रिंग, ये हमने लिखा, यस और नॉट, क्या लिखा है, डेटा इनपुट स्ट्रिंग, तो ये जावा के अंदर क्लास। बट आप ध्यान में रखिए डेटा अलग वर्ड है, इनपुट अलग वर्ड है, स्ट्रिंग अलग वर्ड है, तीनों वर्ड मिला के क्लास है। इसीलिए डी आई एंड यस क्या रहेंगे, कैपिटल रहेंगे। ये जावा का क्लास लिखने का स्टैंडर्ड है। इज इट क्लियर? उसके बाद जावा का फंक्शन स्टैंडर्ड क्या है, देखिए फंक्शन राइटिंग स्टैंडर्ड इन जावा। इसे एक्चुअली बिन स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, बट मैं अभी नहीं बताऊंगा। जब हम आगे क्लास ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे तो मैं आपको बिन स्टैंडर्ड के बारे में बताऊंगा। बाकी नाउ वी आर इन थर्ड या फोर्थ ही लेक्चर है ध्यान है, इसलिए हम फंक्शन राइटिंग स्टैंडर्ड क्या है देखिए। इफ इन जावा एनी फंक्शन, if in Java function form using a single word, then all letters or alphabet in a function must be a small। जैसे फंक्शन अगर एक ही वर्ड से बना है तो सारे के सारे लेटर्स स्मॉल होने चाहिए, लाइक एज जैसे रीड, देखिए एक ही वर्ड है तो READ सारे के सारे कैसे हैं, स्मॉल रहे। अभी देखिए जैसे इफ फंक्शन फॉर्म बाय यूजिंग मोर देन वन वर्ड, अगर आपकी फंक्शन इफ फंक्शन फॉर्म बाय यूजिंग मोर देन वन वर्ड, देन फर्स्ट वर्ड all letters must be a small and remaining every word first letter must be a capital।
और शुड भी क्या, ये स्टैंडर्ड है, या शुड लिखिए, मस्ट कम शुड लिखिए। जैसे रिलाइन, रीड अलग वर्ड है, लाइन अलग है। रीड और लाइन को मिला के रीड लाइन बना, तो पहले वर्ड के सारे लेटर्स कैसे स्मॉल, बाकी एल कैसा होना चाहिए, कैपिटल। अब मान लो मुझे फंक्शन लिखना है, समझ में आ रहा है आपको, मुझे फंक्शन लिखना है गेट एम्प्लॉय सैलरी, तो कैसे लिखेंगे, देखिए गेट अलग वर्ड है, एम्प्लॉय अलग वर्ड है, मुझे तीनों को मिला के फंक्शन बना, तो गेट का सारे स्मॉल, ई का कैपिटल, यस भी क्या होना चाहिए, यस शुड बी क्या, याद रखिए। अंडरस्टैंड, मुझे लिखना है गेट स्टूडेंट बाय यूजिंग इट्स आईडी, ऐसा फंक्शन लिख, तो गेट स्टूडेंट बाय यूजिंग इट्स, तो ये जो स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड को कहा जाता है कैमल के स्टैंडर्ड। क्या कहा जाएगा, मतलब जैसे गेट एम्प्लॉय बाय सैलरी, देखिए गेट एम्प्लॉय कैमल का शेप बनता है, इसीलिए से क्या कहते हैं कैमल के स्टैंडर्ड कहा है। अरे अंडरस्टैंड माय पॉइंट और नॉट, यस और नॉट। अभी आपको कोई अगर कहेगा कि ऐसा क्यों किया, तो ये हम नहीं बता सकते, ये जिन्होंने जावा डिजाइन किया उन्होंने किया, मतलब कुछ कुछ चीजों के आप ज्यादा रीजंस मत सोचिए, नहीं तो तकलीफ होती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो मैंने अगर यहां पे ऐसे लिखा, ठीक, और मान लीजिए मैंने अगर ऐसे लिखा, इसे क्या कहते हैं, अरे पहिली वेलांटी मराठी, ये अरे मराठीत काय म्हणतात त्याला, मराठीत काय पहिली वेलांटी नाही, मग एखादं म्हणलं गेलं मराठीत पहिली वेलांटीच का म्हणायचं, त्याला पण रीजन असेल, बट अभी हमें एज ए इनिशियल लेवल, अगर इफ यू आर लर्नर बिगिनर लर्नर ऑफ मराठी, देन व्हाट हैपन, आप उतना याद रखिए कि इसे पहली वेलांटी ही कहते हैं। हाँ, अगर आपको बहुत इन डेप्थ जाना है तो हम धीरे धीरे से समझेंगे, बट ये इसीलिए ये जावा का स्टैंडर्ड है, आप इतना ही माने, इसे टेक्निकली बीन स्टैंडर्ड कहा जाता है, बट बीन स्टैंडर्ड के बहुत सारे रूल्स हैं, हम आगे भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? सो अभी देखिए, अभी आपका हमारा पॉइंट क्या था, हम डाइवर्ट कहां से हुए थे, हमारा पॉइंट ये था कि हमने ये प्रोग्राम किया है, यस और नॉट। जब हमने ये प्रोग्राम किया और हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, तो मुझे कंपाइल करने के बाद क्या, दो एरर्स मिले। एरर क्या मिले हैं, इनकम्पैटिबल टाइप्स नाम का एरर मिला है। फिर आपको इनकम्पैटिबल टाइप्स एरर क्यों मिला, क्योंकि रीजन ये है कि यार आपका जो x ऑफ 0 है उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और आप इस x ऑफ 0 को कहां कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंटीजर में, तो स्ट्रिंग आपका इंटीजर में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर। तो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, इंटीजर डॉट पार्सिंट लिखेंगे, इसे कॉपी करें, यहां क्या लिखिए, अब इंटीजर डॉट पार्सिंट का पी कैपिटल रखिए, आई कैपिटल होना चाहिए, इसका मतलब x ऑफ 0 किस में कन्वर्ट हुआ, x ऑफ 0 ओरिजिनली क्या है, स्ट्रिंग, बट इस एक लाइन के लिए, इस एक लाइन के लिए x ऑफ 0 क्या काम कर रहा है, इंटीजर, ये x ऑफ 1 भी कौन है, स्ट्रिंग, बट इस एक लाइन के लिए क्या करेगा, फाइल को क्या करते हैं, सेव करने के बाद मैंडेटरी है कि आप इसे क्या करें, जावासी एड अरे सॉरी, आपका प्रोग्राम सही तरीके से कंपाइल हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि हमारा ये जो कोड है ये सही है। अभी आप देखिए यहां प्रोग्राम रन करते हैं, जावा क्या करें एंटर, आपको एक एरर मिला, क्या एरर है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस। देखिए हम आगे प्रोसेस, देखिए मैं जानबूझ के हर एक चीज आपको कॉपी पेस्ट क्यों करके देता हूं कि आप पढ़िए बाद में। ये नॉर्मली क्या होता है, जब हम लेक्चर्स वगैरह करते हैं तो 50% ही बाद में ध्यान रहता है, बाद में बहुत सारी चीजें तो हम भूल जाते हैं, बट इसीलिए रेफरेंस के तौर पे नोट्स होने चाहिए। यहाँ आउटपुट
If you think about above screenshot, we get error at the program runtime. If you think about above screenshot, we get error at the program runtime. क्या एरर मिला है? Array index out of founds exceptions of a thing. But याद रखिए ऐसा क्यों? Because note याद रखिए, if we use a command line argument for input, then we must be providing input on the same line where we run your Java program. ये चीज आप ध्यान. If we use a command line argument for input, then we must be provide a input. We must be provide क्या है यहाँ क्या चाहिए? Input on the same line where we run Java. आप उस लाइन पे इनपुट दे जहां पे आपका जावा का प्रोग्राम रन होगा. मैं आपको करके दिखाता, बाद में हम डिस्कस भी करेंगे. अभी आपने कमांड लाइन यूज किया है तो आप स्पेस इंटर मत कीजिए, यहीं पे इनपुट दे. क्या मिला है आंसर? एडिशन इज 300. अगर आप इसमें से एक भी इनपुट कम देते हैं, एरर देखिए क्या एरर है? एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ऑफ 1. मतलब क्या है इसका? मतलब आपने कमांड लाइन आर्गुमेंट के जरिए कितने इनपुट लिए हैं? तो कमांड लाइन आर्गुमेंट आपसे ये कहता है कि जिस लाइन पे आप प्रोग्राम रन कर रहे हो उस लाइन पे दोनों इनपुट देना. अगर आप एक भी इनपुट कम देंगे तो जो इनपुट जिस इंडेक्स का है वो इंडेक्स आधा एरर रिटर्न होगा. जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखिए अभी ऐसा नहीं समझ में आ जाएगा, हम कोड में जाते हैं. जस्ट वेट, हम कोड और आउटपुट दोनों को मैच करते हैं. मैं आपको दिखाता हूं, आपको समझ में. कमांड लाइन आर्गुमेंट की बात अगर आप करते हैं तो जितने आपके नंबर ऑफ इनपुट्स है सारे के सारे इनपुट कहां देने चाहिए? उसी लाइन पे देने जिस लाइन पे आपका कोड क्या हो रहा है? रन हो रहा है. अभी आप देखिए यहाँ पे, अभी आप यहाँ आइए, जस्ट वेट प्लीज. यहां पे अगर आप आते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा. अब यहां आइए, यू कैन कम हियर. यहां देखिए, इसे यहां ले, थोड़ा सा दिख रहा है. अब देखिए, पहले अभी हम करेक्ट इनपुट के ऊपर जाते हैं. यहां मैंने 2 इनपुट दिए हैं तो मुझे आंसर क्या मिला है? एडिशन 300. जब मैं यहां पे आ जाऊंगा, आप देखिए जरा, आप जरा इसे अच्छे से समझिए, सोचिए क्या है ये? इट इज एक्स ऑफ 0, इट इज एक्स ऑफ 1. तो याद रखिए ये जो है ये आपका पहला इनपुट और ये आपका दूसरा. पर अभी आप देखिए, पहली बार आप देखिए, क्या आपने एक भी इनपुट दिया है? यस और नॉट? नहीं. जब आपने इनपुट नहीं दिया तो क्या मिला है? 0. इसका कहना ये है क्या? इसका ये कहना है, देखो भाई यहां पे 0 लोकेशन के लिए इनपुट नहीं तो एरर आ गया. उसके बाद आप जरा यहां पे देखिए, जस्ट अगर आप यहां पे आते हैं, कंसीडर यहां पे आपने एक इनपुट दिया है, मतलब आपके पास यहां पे याद रखिए 0 के लिए वैल्यू है, बट क्या आपने यहां 1 के लिए वैल्यू दी है? नहीं, तो एरर मिला 1. मतलब इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या हुआ कि आप प्रोग्राम के अंदर जितने नंबर ऑफ इनपुट्स लेते हैं, यस और नॉट, उतने सारे के सारे इनपुट आपके उसी सेम लाइन पे देना है. एंटर प्रेस नहीं करना है. मैंने दो इनपुट दिए हैं, तो जहां मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूं यहां जावा एडा, तो मैंने यहीं पे 2 इनपुट देने चाहिए. यस और नॉट? क्या रिजल्ट मिला? एडिशन इज. अगर मान लो मैं यहां से एक इनपुट कम दूं, मतलब आपने 0 को वैल्यू दिया है, 1 को दिया है क्या? नहीं दिया है. मतलब जितने नंबर ऑफ इनपुट होंगे वो सेम लाइन के ऊपर आपको देने हैं जिस लाइन पे आप प्रोग्राम रन कर रहे हो. आर यू अंडरस्टैंड? इट इज कॉल्ड एज योर कमांड लाइन आर्गुमेंट्स. आर यू अंडरस्टैंड? यस और नो?